हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस सेशन का टॉपिक है एल्स इफ लैडर। तो इस सेशन में हम एफ एल्स लैडर का यूज़ करने का पर्पस, देन इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड वन एग्जांपल करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एल्स इफ लैडर यूज़ कहाँ पे होगी? एल्स इफ लैडर वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमने सीरीज ऑफ डिसीजंस और यू कैन से सीरीज ऑफ कंडीशंस चेक करनी है। तो सपोज मेरे पास टोटल से 5 कंडीशंस हैं और आई हैव टू चेक देम वन बाय वन। तो मीन्स सबसे पहले मैं 1 कंडीशन चेक करूँगा, इसके बाद मैं सेकंड चेक करूँगा, इसके बाद थर्ड चेक करूँगा और ये तब तक चेकिंग चलती जाएगी जब तक एक कंडीशन ट्रू ना आ जाए। जैसे सपोज अगर मेरी 3 कंडीशन ट्रू है, थर्ड कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद वाली कंडीशन जो है फिर चेक नहीं होंगी। सो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एल्स इफ लैडर। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन सीरीज ऑफ कंडीशन हैव टू बी चेक्ड एंड उनमें से सिर्फ एक ही ट्रू होगी और जब भी एक कंडीशन मेरी ट्रू आ जाएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद वाली जितनी भी कंडीशंस है वो सारी स्किप हो जाएगी। और अगर सपोज सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो लास्ट में हम एक एल्स ब्लॉक लिखेंगे जो कि एग्जीक्यूट होगा। तो आपको फ्लो चार्ट से ये ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज दिस इज़ माई एंट्री पॉइंट। सबसे पहले मैं कंडीशन नंबर 1 चेक कर रहा हूँ। अगर बाई चांस मेरी कंडीशन नंबर 1 ट्रू है देन ये स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड वी विल गो टू स्टेटमेंट Z। इसके बाद जितनी भी कंडीशंस है वो कोई भी एग्जीक्यूट या कोई भी चेक नहीं होगी। अगर सपोज कंडीशन 1 मेरी फॉल्स है देन आई विल मूव टू कंडीशन नंबर 2 और अगर कंडीशन 2 मेरी ट्रू है देन स्टेटमेंट ब्लॉक 2 चलेगा एंड अगेन वी विल गो टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर Z एंड बाकी की कंडीशन जो हैं फिर स्किप हो जाएंगी। एंड इन ए सेम वे ये कंडीशंस तब तक चेक होती जाएंगी जब तक कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं आ रही। सपोज अगर मेरे पास टोटल n कंडीशंस हैं और n से पहले वाली सारी कंडीशन फॉल्स हैं एंड nth कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट ब्लॉक n चलेगा। अगर nth कंडीशन भी फॉल्स है देन माय स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर y विल बी एग्जीक्यूटेड। राइट, इट मीन्स अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो लास्ट में फिर ये स्टेटमेंट y ब्लॉक चल जाएगा। अदरवाइज जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक चलेगा एंड उसके बाद वाली कंडीशन जो है वो इवेल्युएट एंड वो चेक नहीं होंगी। तो लेट अस सी इट्स सिंटैक्स। तो सिंटैक्स आपने कैसे याद रखना है इसका? फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद इफ। फर्स्ट टाइम ओनली इफ लगेगी और यू कैन से हेयर कंडीशन नंबर 1 आप लिखोगे एंड इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा। अगर ये कंडीशन नंबर 1 ट्रू है देन ब्लॉक नंबर 1 इज एग्जीक्यूटेड एंड इसके बाद जो मेरा कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, दैट इज ब्लॉक नंबर Z जो हमने कहा था फ्लो चार्ट के अंदर। अगर कंडीशन नंबर 1 फॉल्स है देन वी विल राइट हेयर एल्स इफ, एल्स फिर स्पेस इफ, देन यहाँ पे हम कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे। कंडीशन नंबर 2 अगर ट्रू है देन ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स है देन कंडीशन नंबर 3 चेक होगी एंड ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड अगर ये मेरी कंडीशन 3 ट्रू आ रही है। अगर कंडीशन 3 भी फॉल्स है देन कंडीशन 4 चेक होगी। ऐसे कंडीशन जो हैं चेक होती जाएंगी, ब्लॉक 4 एंड लास्ट में वी विल मूव अप टू कंडीशन नंबर n। तो n मेरा कोई भी नंबर है, कितनी भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस। सो दिस इज से माई कंडीशन नंबर n। और अगर कंडीशन n ट्रू है देन ब्लॉक n विल बी एग्जीक्यूटेड और अगर n कंडीशन भी फॉल्स है तो लास्ट में हम ओनली एल्स लिखेंगे। लास्ट में ओनली एल्स लिखा जाएगा, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगेगी। यहाँ पे इसको हम डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक का मीनिंग ये होता है कि अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं देन फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। तो आपने इसमें सिंटैक्स में 2 चीज़ें नोट करनी है। फर्स्ट टाइम इफ़ ओनली एंड लास्ट में ओनली एल्स लगेगा और जितनी भी बीच वाली कंडीशन है वो सारी एल्स इफ करके लगेंगी। अगर हम इसको फ्लो चार्ट के साथ कंपेयर करें तो दिस इज़ माई इफ़। फर्स्ट टाइम मैं इफ़ लगाऊंगा और लास्ट टाइम एल्स लगेगा, ओनली एल्स एंड इन बिटवीन जो सारी हैं वो एल्सिफ हैं।
इसकी शेप जस्ट लाइक ए लैडर है, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज एल्स इफ लैडर, और एल्स इफ एल्स भी बोलते हैं इसको। सो होपफुली आपको इसका सिंटेक्स एंड इसका फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जांपल। वन मोर थिंग यू कैन नोट डाउन, इसमें जैसे कि हमें इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स में इफ़ के साथ एल्स मैच करने पड़ते हैं और ब्रेसिस की प्रॉब्लम आती है, इसमें वो ब्रेसिस की प्रॉब्लम जो आपकी नहीं आएगी, और किसी भी कंडीशन के बाद जो है सेमीकोलन आपने नहीं लगाना है। सो लेट अस सी वन एग्जांपल। तो इसमें एग्जांपल मेरी ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ ए वीक व्हेन ए नंबर इज एंटर्ड। इट मीन्स अगर आप इनपुट नंबर करोगे 1 तो आंसर मेरा मंडे आएगा, अगर मैं इनपुट करूँगा 2 देन इट विल बी ट्यूसडे, एंड सिमिलरली अगर मैं इनपुट कर रहा हूँ 7 देन आंसर विल बी संडे। अगर मेरा नंबर 1 to लेके 7 तक कोई भी नहीं है, सपोज मैं 10 इनपुट कर रहा हूँ, तो हम एक मैसेज दे देंगे दैट योर नंबर इज़ नॉट वैलिड और यू कैन से रॉन्ग इनपुट, तो दिस विल बी द मैसेज। सो इसमें क्योंकि मैंने 7 कंडीशन चेक करनी है 1 by 1, और 7 में से वी नो कि एक ही ट्रू हो सकती है या 7 की 7 फॉल्स भी हो सकती हैं, तो इसमें हम एल्स इफ लैडर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डे को 1 से कंपेयर करूँगा, अगर ये ट्रू नहीं है देन 2 से कंपेयर करूँगा, ये ट्रू नहीं है तो मैं 3 से कंपेयर करूँगा, देन 4 5 6 7 तक मैं कंपैरिजन करूँगा, एंड डे को मैं एक इंटीजर में स्टोर कर लूँगा। तो लेट अस सी हाउ दिस प्रोग्राम इज डेवलप्ड। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इंट डे। डे इज टेकन एज इंटीजर वेरिएबल जिसमें मैं एक नंबर इनपुट करवाऊँगा, तो एंटर अ नंबर scanf एड्रेस ऑफ डे। नाउ सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इफ़ डे इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए डे को मैंने 1 के साथ कंपैरिजन करना है, तो आई विल यूज दिस इक्वल टू साइन विच इज़ यूज फॉर कंपैरिजन। तो अगर डे इक्वल टू 1 है तो माई आंसर इज मंडे, और अगर डे 1 नहीं है ओनली देन दिस विल बी इवेल्युएटेड। तो मैं उस केस में मैं फिर डे को 2 के साथ कंपेयर करूँगा, और अगर 2 है तो ट्यूसडे, एल्स इफ डे 3 देन वेडनेसडे, एल्स इफ डे 4 देन इट इज़ थर्सडे, एल्स इफ डे 5 देन इट इज़ फ्राइडे, एल्स इफ डे 6 देन इट इज़ सैटरडे, एल्स इफ डे 7 तो ये संडे है। और अगर सपोज डे 7 भी नहीं है, मीन्स 1 से लेकर 7 तक कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो इट मीन्स जो मेरा नंबर है वो 1 से लेके 7 तक की रेंज से बाहर है, तो उस केस में मैं लास्ट में ओनली एल्स लिखूंगा। तो लास्ट में आपने ध्यान देखना, लास्ट में ओनली एल्स लिखना है। तो एल्स में क्या लिख रहा हूँ, नंबर इज नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि डेज की वैल्यू जो है 1 से लेके 7 तक ही वैलिड है। अगर मैं नंबर सपोज मैं 10 दे रहा हूँ तो आंसर मेरा नॉट वैलिड आ जाएगा। सो दिस इज़ माई प्रोग्राम। सो लेट अस सी ये आउटपुट कैसी आएगी कंपाइलर में। तो ये हम कंपाइलर में रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। सो ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, यू कैन सी सेम प्रोग्राम जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया है वही प्रोग्राम है। दिस इज़ रिटन इन कंपाइलर। सो लेट अस सी इट्स आउटपुट। मैं रन कर रहा हूँ कंट्रोल F9, एंटर ए नंबर अगर मैं 2 दे रहा हूँ तो आंसर इज डे इज ट्यूसडे। सिमिलरली दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं वैल्यू 7 दे रहा हूँ तो डे इज संडे, और अगर मैं वैल्यू से 15 दिया मैंने वैल्यू, तो नाउ इट विल शो दैट नंबर इज नॉट ए वैलिड नंबर। सो इन दिस वे दिस प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। सो होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर का लॉजिक, उसकी एग्जांपल, उसका फ्लो चार्ट एंड इसका सिंटेक्स। सो थैंक you very much for watching, and subscribe this channel and like the video.